राधे राधे, नमस्ते एंड आज आपके साथ जो ये आप देख ही रहे होंगे साइड में, इन कबाड़ से मैं कुछ बहुत ही यूनिक सा बनाने वाली हूँ। तो मेरा मेन पर्पस है एक मैं सेंटर टेबल बनाऊँ, छोटा-सा कॉर्नर पे भी रख सकते हैं हम यानी सेंटर पे भी रख सकते हैं, नहीं जहाँ हमारा मन करता है वहाँ रख सकते हैं। तो फॉर व्हिच मैंने बहुत सारे डीआईवाईज़ नॉर्मली किए थे, कुछ मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था जैसे ये सारी चीज़ें, तो ला दिवाली पे मैंने ये सब चीज़ें बनाई थी बट अब लगा कि इसको किया क्या जाए? क्योंकि दिवाली खत्म, त्योहार खत्म तो ये सारी चीज़ें फेंक दी जाती हैं या फिर कहीं न कहीं पड़ी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करके मैंने कई जगह पिनिंटरेस्ट पे भी देखा, कई तरीके से लोगों ने यूज़ किया है। मेरे दिमाग में चल रहा था क्योंकि मैंने रिसेंटली मीशो से ये एमडीएफ बोर्ड मंगाया था बट ये थोड़ा-सा छोटा है, तो इसके साथ-साथ मैं ये कार्डबोर्ड भी यूज़ कर लूँगी। ये जो आइसक्रीम का बेस होता है ये, तो हमें करना क्या है इन सबको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके इसको क्रिएट करना है। तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा एमसील जो होता है ना वो यूज़ करेंगे एंड देन इसके बाद क्रिएट करेंगे। तो चलिए इस तरीके के डीआईवाई करने में भी मज़ा आता है और कहीं न कहीं ना एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने जो चीज़ें जोड़ के रखी हैं, जो चीज़ें बचा के रखी हैं, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हो जा रही हैं। तो मेरे पास ये 2-3 नवरात्रि, दिवाली सब चीज़ों का चीज़ ये जो है ना इकट्ठा था, तो मैंने सोचा इससे थोड़ा-सा एक यूनिक सा पीस बनाती हूँ। आप इसको एज़ अ डेकोरेटिव पीस भी बना सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि इसके अंदर आप एज़ अ फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके साथ बना के शेयर करूँगी आगे किसी भी वीडियो में। बट मैंने दिस टाइम सोचा कि मैं एक सेंटर टेबल बनाती हूँ क्योंकि मुझे शिफ्टिंग करना है रूम की, यानी एक रूम से दूसरे रूम और इन सब कबाड़ को मैं फेंकना नहीं चाह रही थी। कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को मैं यूज़ करना चाह रही थी। और दूसरी चीज़ सेंटर टेबल ऐसा हो जो होता है ना कि देखने में अट्रैक्टिव लगे, बड़े-बड़े सेंटर टेबल तो सबके पास होते हैं। तो मैंने सोचा इसका एक छोटा-सा सेंटर पे टेबल बनाते हैं यूनिक सा। तो आप देख रहे होंगे नॉर्मली मैंने सब में पेंट कर रखा था, बट ये पेंटिंग क्या है ना मैंने इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की थी, कोई भी वार्निश नहीं लगाया था, इसलिए इसे थोड़ा-सा डल हो गया था। तो दिस टाइम मैंने सोचा इसको थोड़ा-सा और होता है ना कि एनहांस किया जाए इसका लुक और थोड़ा-सा एस्थेटिक के साथ-साथ थोड़ा-सा हम लोग का जो है ना गाँव वाला लुक दिया जाए। इस वजह से मैंने क्या किया एमसिल की हेल्प से सबको चिपका दिया है। आप नॉर्मली जिस तरीके से चाहें उस तरीके से चिपका सकते हैं। तो नीचे वाला जो बेस है उसे मैंने जो बड़ा वाला होता है ना हमारा दिया वाला जो होता है बड़ा-सा, वो रखा है ताकि उससे क्या हो ना कि नीचे का जो सरफेस है वो थोड़ा मजबूत भी रहे और हमें उसे सरका भी सके। वरना दिक्कत ये होती है कि अगर मटका रहता है तो हिलने का भी डर होता है। तो नीचे उसे रखा, उसके बाद 2-3 छोटे-छोटे से मेरे पास मटके थे वो रखे, ऊपर छोटा वाला जोड़ दिया मैंने एंड देन उसके बाद ऊपर लगाया मैंने। मेरे पास एक एमडीएफ बोर्ड था बट वो थोड़ा पतला था, तो उसकी बजाय से मैंने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड भी ऐड कर दिया। तो अब ये देख रहे होंगे आप ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस वजह से मैंने इसमें ना ब्राउन कलर दिया है, जो हमारा होता है ना विलेज में, गाँव में लोग जिस तरीके का गेरुआ कलर से पुताई करते हैं। तो अगर आपके पास ओरिजिनल गेरू है तो बहुत सही है, बट मेरे पास यहाँ पे नहीं था, तो मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है। उसके बाद आपके दिमाग में जो भी डिज़ाइन आ रही है, तो नॉर्मली ब्राउन के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। हमने आइपन आर्ट देखा है, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंडियन आर्ट फॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि खूबसूरत लगते हैं। तो फिर मैंने क्या किया उन मटके में वाइट कलर से पेंट कर दिया एंड देन उसके बाद जो भी डिज़ाइन दिमाग में आ रही थी वो पेंट कर दी। आप चाहें तो कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं, पूरा मोज़ैक भी कर सकते हैं, पर पूरा मोज़ैक करने में लगभग आपको लगना है 1 हफ्ते का टाइम, क्योंकि ड्राई होने में टाइम लगता है, किसी चीज़ को फिनिशिंग देने में टाइम लगता है। बट मैंने क्या सोचा कि नहीं, मैं इसको तुरंत का तुरंत करूँगी। देन उसके बाद फिर भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा मिरर का इफ़ेक्ट दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ मिरर्स ऐड कर दिए। तो मैंने थोड़े से किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, क्योंकि होता क्या है मिरर से फिर वो जो मेन मैं दिखाना चाह रही थी ना इसको ब्राउन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, वो थोड़ा-सा हो सकता है डल हो जाता। तो मैंने अपने हिसाब से जहाँ-जहाँ मुझे मिरर ऐड करने थे मैंने वहाँ ऐड कर दिया है। और ये इसी तरीके से जो मटके का कॉम्बिनेशन है ना, ये यहीं पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद आती है ऊपर वाले की बारी। तो ऊपर वाला मैंने ना एक लेयर चिपका दिया था और ये एक और कार्डबोर्ड मैंने सोचा इसको ऊपर से चिपकाऊँगी, क्योंकि मुझे उसे थोड़ा-सा ज़्यादा मजबूत रखना था ताकि उसमें मैं जो भी चीज़ें रखूँ बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल हो, उसके अलावा गिरे भी ना। तो मैंने इस तरह की सर्कुलर कार्डबोर्ड के ऊपर बकरम वाली शीट लगा ली है। अगर आपके पास कैनवस वाला है ना सर्कुलर में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगेन मेरा जो थीम है ब्राउन एंड व्हाइट का, उसी को बरकरार रखते हुए मैंने इसमें ब्राउन और व्हाइट से ही डिज़ाइन क्रिएट की है। तो मैं आइपन आर्ट जो है ना वही बनाने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरीके से ना हम इसको किसी भी कॉर्नर में डेकोरेट कर रहे हैं। तो मैं जब भी अपने रूम को, जो भी हम चेंज करने वाले हैं रूम, उसमें जब भी कुछ इस तरीके से चीज़ें करूँगी देन आपके साथ शो करूँगी, क्योंकि अभी तो हमें टाइम है 1-2 महीने का, जब भी शिफ्टिंग करेंगे उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें मैं उसी लिए तैयार करके रख रही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि सेंटर टेबल जब आपके यहाँ कोई आता है, थोड़ा-सा यूनिक है और फेस्टिवल का टाइम है, होली आ रही है। होली पे नॉर्मली लोग, दिवाली से ज़्यादा होली पे होता है ना कि लोग घर पे आते हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ, होली दिवाली पे है तो हम दिए डेकोरेटिव कर लिया या खुद तैयार हो गए या लाइटिंग से सजा दिया, लेकिन ये जो होली होती है वो दिन का त्योहार होता है। तो इस समय हम कुछ ऐसा चीज़ बनाएँ जो लोगों को अट्रैक्ट करे, क्योंकि हमें नाश्ता सर्व करना होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिसमें होता है ना कि घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपने खुद क्रिएट की हों। तो इसी वजह से मैंने ये बनाया। उसके बाद जो भी डिज़ाइन दिमाग में रैंडमली आ रही थी, मैं वो बनाती गई और आप देख रहे होंगे जैसे-जैसे डिज़ाइन बनती जा रही है, वैसे-वैसे जो होता है ना इसमें एक निखार सा आते जा रहा है। यहाँ नॉर्मली यहीं पे मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा यहीं पे रोक देती हूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं, मैं पूरा कर लेती हूँ ताकि होता है ना कि ये और अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद लास्ट में मैंने लोटस थोड़ा-सा बना लिया। आप चाहें, क्योंकि मैंने जो मटका वाला बनाया है नीचे का स्टैंड वाला, उसमें भी लोटस बनाया है, तो मैंने सोचा इसमें भी थोड़ा-सा लोटस बना के ना थोड़ा-सा इसको और अच्छा-सा इफ़ेक्ट दे देते हैं। तो नॉर्मली ये यहीं पे इतना खूबसूरत लग रहा था कि होता है ना कि इसी तरीके से आप इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके की
पीसेस आप बना के अपने टेबल में लगाएं। इस तरीके की चीज़ें आप एक वॉल पे भी बना सकते हैं। तो घर में एक ऐसा देसी सा कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे इस तरीके की होता है ना, एक देसी सी वाइब है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। आफ्टर दैट मैंने सोचा थोड़ा सा मिरर डाल देते हैं, तो हल्के जो छोटे वाले मिरर होते हैं ना, वो मैंने ऐड कर दिए, जिससे इसका जो लुक है ओवरऑल वो और इनहेंस हो जाए। तो आप इसकी जगह मोतियाँ भी लगा सकते हैं, हाफ कट बीड्स भी लगा सकते हैं, नहीं जो भी रैंडमली आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी चीज़ें आपको लगानी है वो लगा सकते हैं। बट ओवरऑल टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वो लुक क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब मैंने इस तरीके से बनाया। आप चाहें तो कलरफुल कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं, वाइट और ब्राउन के अलावा आप और कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसा आपका मन कर रहा है। तो ये ओवरऑल इस तरीके से बन गया। अब मैंने क्या किया, उस वाले शीट के ऊपर इसको इस तरीके से लगा दिया, और आप देखेंगे लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने इसके ऊपर 2 गमले भी रख के आपके साथ ये इस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो आप देख रहे होंगे अब जब ये सेंटर में रखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है ये। फर्स्ट डीआईवाई तो आपने देख लिया जो नॉर्मली मैंने बनाया। सेकंड के लिए अगेन मैं वेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 रुपये है ना, तब भी हम ये सारे डीआईवाईज क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास वॉलपेपर वाले रोल हो गए, एल्यूमिनियम फॉइल के रोल हो गए, पड़े होते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसी से कुछ बनाया जाए। तो अगेन एक छोटा सा टेबल ही बना रही हूँ। तो इसके लिए आपके पास नॉर्मली, क्योंकि ये एक साइज़ के होते हैं, अगर एक साइज़ के नहीं मिल रहे हैं ना, जो फॉइल वाले होते हैं ना, उसे भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये थोड़े से मजबूत थे और काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने सोचा इसी का यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले तो इसको मुझे बराबर कट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली मैं पुट्टी ले रही हूँ, नॉर्मली व्हाइट सीमेंट जो होता है वो ले सकते हैं आप, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये ले रही हूँ, बस इसलिए ले रही हूँ ना कि थोड़ा सा मजबूती आ जाए जब हम चारों रोल्स को एक साथ मिलाएंगे। तो अच्छी तरीके से मैंने जब इसको चिपका लिया था, देन उसके बाद ये जो छोटा वाला कार्डबोर्ड है ये नीचे बेस के लिए रख रही हूँ। हम नॉर्मल भी रख सकते हैं, बट इससे क्या होगा ना कि हमें इसको कहीं पर भी खसकाने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो थोड़े थोड़े से इसके जो एजेस थे उसे मैं इस यानी पुट्टी की हेल्प से मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ। ये उतना मजबूत तो नहीं होगा, बस काम चलाऊ होगा, बट थोड़ा सा होता है ना कि कुछ टाइम तो चले, जो भी हम DIY कर रहे हैं लगभग कुछ दिन चले, तब उस DIY का पैसा वसूल होता है, जो थोड़ी भी हमने एफर्ट डाली है। उसके बाद ऊपर एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लगा दूंगी मैं। इसको भी आपको ग्लू से, फेविक ग्लू से, जिसकी हेल्प से भी आप चिपका पा रहे हैं उससे चिपका लीजिए। तो नॉर्मली मैं B700 की हेल्प से चिपकाई थी, तो उससे काफ़ी अच्छा चिपक गया था। देन उसके बाद क्योंकि मैंने उस वाले में गेरुआ कलर दिया था, तो उसी का कुछ इफेक्ट लाने के लिए वो सेम कलर तो नहीं कर रही हूँ मैं, दिस टाइम मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ। ऑरेंज कलर के बाद इसमें मैंने क्या किया है, जो हमारे पास थ्रेड होता है, नॉर्मली ऊन हो गया या फिर कुछ इस तरीके का धागा वाइट वाला, जो नॉर्मली आजकल मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने मीशो से मंगाया था। उसके बाद इसे मैं एक डिज़ाइन की तरह चिपका दे रही हूँ। तो आपको ग्लू की हेल्प से, मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, उसकी हेल्प से चिपका देंगे। उसके बाद जो भी डिज़ाइन रैंडमली हमारे दिमाग में आ रही है वो बना ले रहे हैं। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन रखा है, ऑरेंज के साथ पर्पल, ब्राउन के साथ जैसे उसमें वाइट रखा था वो रखा है। उसके बाद जो भी डिज़ाइन मेरे दिमाग में आ रही है मैं बनाती जा रही हूँ। तो इस तरीके के DIY करने में ना मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको कलरिंग करने को मिल रहा है, मुझे कलरिंग करने में ना बड़ा मज़ा आता है। इस वजह से मैंने ये वाला DIY चुना कि मैं इसमें कुछ यानी हैंडमेड चीज़ तो बनाऊंगी, कुछ कलर भी करूँगी। तो आप नई कलर करना चाहते हैं ना, तो आप इसके ऊपर कोई प्रिंटेड कपड़ा भी लगा सकते थे, बट मैंने सोचा यार प्रिंटेड कपड़ा नहीं लगाऊंगी, मन करेगा जब दोबारा कभी बनाऊंगी तब कपड़े लगाऊंगी। बट इस बार मुझे ना मन कर रहा था कि मैं कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊं, तो मैंने अपने हिसाब से जैसा डिज़ाइन मुझे समझ में आया मैंने वो बना लिया। उसके बाद मिरर थोड़े से ऐड कर लिए, नहीं भी करती तो कोई बात नहीं था, बट मुझे लगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत तो एक जैसा हो, तो इस वजह से मैंने थोड़े से मिरर ऐड कर लिए। फाइनली इसका लुक जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक आ रहा था। तो जस्ट होप कि यू लव माई वीडियोज़।